सबसे पहले बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मौलाना कल्बे जवाद की गाड़ी पर हमले का मामला, मौलाना की तहरीर पर लिखा गया मुकदमा। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हो रहा था धरना। समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे मौलाना जवाद। पुलिस ने बातचीत कर मामले को शांत कराया है। मातमी करबला अब्बास बाग गए थे। कल्बे जवाद बाग में अवैध निर्माण को लेकर चल रहा है विवाद। भूमाफिया और उसके गुर्गों पर हमले का आरोप है। मैंने पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा रखी है, ये मौलाना की ओर से कहा गया। मौलाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया है और सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ के भी अवैध निर्माण तोड़ेंगे। तो उनकी ओर से कहा गया है, बाग में अवैध निर्माण को लेकर उनकी ओर से तमाम बातें कही गई। भूमाफिया और उसके गुर्गों पर हमले का आरोप है। मैंने पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा रखी है, ये मौलाना की ओर से कहा गया है। साथ ही मौलाना ने ये भी कहा कि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ के भी अवैध निर्माण तोड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से खबर है, जहां पर मौलाना की तहरीर पर अब मुकदमा लिखा गया है। इससे पहले लगातार धरना प्रदर्शन उनकी ओर से हो रहा था। तस्वीरें भी आपके सामने उस दौरान की। समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे मौलाना जवाद। तो पुलिस ने बातचीत कर मामले को शांत करा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्या है पूरा मामला ये भी आपको बताते हैं। मातमी करबला अब्बास बाग गए थे कल्बे जवाद और बाग में अवैध निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है। भूमाफिया और उसके गुर्गों पर हमले का आरोप यहां पर लगाया गया है। मैंने पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा रखी है। मौलाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया है। आज कुछ गरीब झोपड़ी वाले बसे हुए थे जो हमारे वक्त के किराएदार थे, उसको जबरदस्ती वो हटा के और वहां पर जबरदस्ती वो मकान बना रहे थे। तो जब हमको इत्तला मिली तो हम वहां पर, तो वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर है बोर्ड ने बनाया, तो जब हम पहुंचे तो वहां के ऊपर वो जो कुछ गुंडे टाइप के लोग वहां पर खड़े हुए थे, उनका हम अंदर जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा भाई हमें से आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपका तो वक्त चल रहा है, ट्रिब्यूनल मामला चल रहा है, वो देखा जाएगा भाई वक्त है कि नहीं है। कि जो नाजायज कब्जा अभी जारी है और अभी जो बनाया जा रहा है वक्त रवि पर, उसके लिए हम देखने हैं, कहा नहीं हम आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे। उसके काफी बहसा होती रही और हमारे गाड़ी के ऊपर बहुत हाथ मारने लगे जबरदस्ती उनके। उसके बाद 2-4 पुलिस वाले आए तो उन्होंने बात की कि साहब, उन्होंने कहा कि भाई कुछ मौलाना चले जाए और 2 वकील चले जाए। तो ये तय हो गया। उसके बाद मौलाना 2-4 हजार मौलाना थे, 2-4 वकील जब चले गए वहाँ, तो जब वापस आए तब उन्होंने बाकायदा अटैक किया और उसके बाद बाकायदा उन्होंने कोशिश की कि हमारी शीशे गाड़ी के टूट जाए। उसके बाद बुरी तरह तस्वीरें भी हमने पूरी FIR कर दी है और हमने कहा इनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपनी गिरफ्तारी यहाँ पर देंगे। तो आपको ये जानकारी दे दें, जहां पर अवैध निर्माण किया गया है वहां देखने जा रहे थे और इसी दौरान मौलाना पर हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद उनकी ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए कहा गया है कि अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उन पर भरोसा है, उम्मीद है कि वो यहाँ के भी अवैध निर्माण तोड़ेंगे। जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची और साथ ही मामला दर्ज कर लिया गया है। आपसी बातचीत भी यहाँ पर हुई। लखनऊ से खबर, जहाँ पर मौलाना कल्बे जवाद की गाड़ी पर हमले का ये पूरा मामला है। मौलाना के तहरीर पर मुकदमा लिखा गया। तो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर यह धरना था। समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे मौलाना जवाद और पुलिस ने बातचीत कर मामले को शांत करवा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मातमी करबला अब्बास बाग गए थे कल्बे जवाद और यहां पर जाते समय उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। बाग में अवैध निर्माण को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। भूमाफिया और उसके गुर्गों पर हमले का आरोप यहां पर मौलाना की ओर से लगाया गया है। मैंने पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा रखी है, ये मौलाना की ओर से कहा गया। मौलाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं, ये तमाम बातें मौलाना की ओर से कही गई और कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ के भी अवैध निर्माण को तोड़ेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे, मौलाना कल्बे जवाद की गाड़ी पर हमले का ये पूरा मामला है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनकी ओर से हमला किया गया था, उन्हें कब तक पुलिस यहां पर हिरासत में ले पाती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए भी नजर आए हैं मौलाना। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं, ऐसे में उन्हें भी उम्मीद है कि यहां पर भी वो अवैध निर्माण को तोड़ेंगे। तो समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे मौलाना जवाद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने बातचीत कर मामले को शांत करा दिया। अब पुलिस ने बातचीत कर मामले को शांत करा दिया है।
बाग में अवैध निर्माण को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जब यहाँ पर मौलाना अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे। पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले को शांत कराया। हालांकि उनकी तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो उनकी तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौलाना की ओर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस की ओर से कोशिश की जाती है उन्हें समझाने की। ये उस दौरान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद की गाड़ी पर हमले का ये पूरा मामला है। अब उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौलाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया, ये कहते हुए कि सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं, ऐसे में उन्हें भी ये भरोसा है कि वो यहाँ के भी अवैध निर्माण को तोड़ेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ के भी अवैध निर्माण जो है तोड़ेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि वहाँ पर बाग था और बाग में जहाँ पर कुछ झोंपड़ियों वाले रहते थे जिनसे किराया भी लिया जाता था, लेकिन वहाँ पर किसी ने मकान बनाने की जरूरत की। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए इस पूरी खबर को लेकर अभी पुलिसिया कार्रवाई की बात करना चाहेंगे। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? मौलाना का भी फिलहाल क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए कि कल देर शाम एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद मौलाना कल्बे जवाद की गाड़ी पर बताया गया कि उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला किया है। और गौरतलब है कि उसके बाद उस पूरे मामले को लेकर के वो पुराने लखनऊ में धरने पर बैठ गए और इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से लगातार उनको इस पूरे मामले पर समझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद उनके ही कहने पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल एक ज़मीन पर कब्जे को लेकर के कुछ मामला था जिसे लेकर के ही मौलाना कल्बे जवाद मौके पर गए हुए थे और ऐसे में वहां पर बताया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से इसका विरोध किया गया है। और अभी क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के है, क्योंकि पूरी तरीके से स्थिति साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल मौके पर शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ पुलिस ने ज़रूर मौलाना कल्बे जवाद के समर्थक और उनसे बातचीत करके इस पूरे मामले को सामान्य तौर पर स्थिति नियंत्रण में करने के लिए बातचीत की थी। और ऐसे में जो दूसरे पक्ष है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई का आश्वासन मौलाना कल्बे जवाद को दिया गया है। इसके बाद मामला शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर नियंत्रित रहा और साथ ही साथ मौलाना कल्बे जवाद की तरफ से जो तहरीर दी गई उनके समर्थकों की तरफ से, इसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में कार्रवाई यहाँ पर जारी। देखिए अवैध निर्माण वहाँ पर किस तरीके का किया गया था? जी बिल्कुल, अवैध निर्माण की जो बात सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में जो मौलाना का आरोप है, उनका कहना है कि कई बार जिला प्रशासन और पुलिस को इसको लेकर के उन्होंने शिकायतें दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही साथ उनका कहना है कि शिकायत पोर्टल पर 8 महीने पहले दर्ज कराई गई थी मगर कोई रिपोर्ट नहीं भेजी और उन्होंने स्थानीय पुलिस की मिली भगत से अवैध निर्माण हो रहा है, ये भी उन्होंने पूरा आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका को लेकर के उन्होंने कहा कि हमले के वक्त पुलिस मौके पर मौजूद थी फिर भी हमला नहीं रोका गया, जिससे पुलिस की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। घटना का क्या कुछ कारण था जो अभी प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, वो ये है कि मौलाना अवैध निर्माण की शिकायतों की जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे और जिन लोगों ने हमला किया उनको भूमाफिया और उनके गुर्गे जिन्होंने धार्मिक और जाति सूचक नारा लगाते हुए मौलाना पर हमला किया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी एफआईआर दर्ज की गई है। मौलाना को ये भरोसा दिया गया है और उन्होंने ये भी बोला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ के अवैध निर्माण को वो हटवाएंगे और इसे लेकर के ही वो इस बात को हमेशा से शिकायत करते आए हैं, लेकिन पुलिस और तमाम लोगों की मिली भगत की वजह से अवैध निर्माण अभी भी वहाँ पर जारी था। तो यहाँ पर पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं मौलाना की ओर से। देखने वाली बातें रहते हैं कि कार्रवाई किस तरीके से होती है यहाँ पर। शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।